गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको इंटर आर्ट्स वालों के लिए हिंदी का जो मॉडल सेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2023 के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, मैं उस मॉडल सेट का आंसर आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं और मैं ऐसा समझ रहा हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा करके ऑल दबा दें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एग्ज़ाम से पहले हिंदी, इंग्लिश, इंटर साइंस, इंटर आर्ट्स और इंटर कॉमर्स के लिए स्पेशली पार्ट वाइज करके पूरा 2 अंकीय, 5 अंकीय, 100% व्याख्या, एप्लीकेशन, लेटर, संक्षेपण, सब कुछ निबंध आपको बाइफरकेट मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि 10th का ऑल सब्जेक्ट्स मॉडल सेट का और विशेष रूप से मिलेगा। अगर समय मिल गया तो मैं इंटर साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आर्ट्स का टोटल पेपर्स का मैं आपको आंसर उपलब्ध कराता रहूँगा। चलिए हम लोग इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक का है? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ए पुत्र वियोग का है। इस आंसर को बिल्कुल ही आप याद कर लें और ये करेक्ट आंसर है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये आपका डी आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, मैग्सेसे सम्मान से। आपके पास ये आंसर उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 3, जयप्रकाश नारायण का जन्मस्थल कहाँ है? तो इसका आंसर है सिताब दियारा, सारण, बिहार। ए, ये आंसर आपके पास यहाँ उपलब्ध है, सिताब दियारा, ए। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। प्रश्न संख्या 4 का आंसर है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। और फिर अगला प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, शंकर और पार्वती। फिर प्रश्न संख्या 6 है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी। अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो ये आपका ए डॉक्टर। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? प्रश्न संख्या 9, तो इसका सही आंसर है बी, आम। फिर प्रश्न संख्या 9 है कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो ए इसका आंसर है नौजवान भारत सभा। प्रश्न संख्या 10 है, भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? तो इसका सही आंसर है करतार सिंह सराभा, ए सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, धांगर किस जगह से आए थे? तो इस प्रश्न का आंसर है ए, दक्षिण बिहार। अगला प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही, यह पंक्ति कहां से ली गई है? तो या किस पाठ से ली गई है? तो इसका सही आंसर है बी, उसने कहा था। फिर अगला प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई
देती है। तो इसका सही आंसर ए है सूत कातती। सूत, चरखे से जो पहले के ज़माने में सूत काता जाता था, तो ये वही है, सूत काटती हुई दिखाई देती है। अब अगला प्रश्न है आपको कि मुन्नी कौन थी। मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी कौन थी, इसका आंसर डी होगा, बिस्नी की बेटी। सिपाही की मां से ली गई है। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका है वाद विवाद संवाद, ए 15 का है आंसर ए। अगला है कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता डी अशोक वाजपेयी हैं। अशोक वाजपेयी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो इसका सही आंसर ए प्रयोगवादी। अगला प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि प्रश्न संख्या 18 कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो इसका ए आंसर होगा हेनरी लोपेज। प्रश्न संख्या 19 जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायसी का जन्म स्थान आपका ये बी आंसर जायस कब्र अमेठी। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नाभादास किस धारा के संत थे? प्रश्न संख्या 20। तो इसका सही आंसर होगा वैष्णव दर्शन, ए वैष्णव दर्शन। अगला प्रश्न है नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? नाभादास का स्थायी निवास, इसका सही आंसर होगा बी वृंदावन। अगला प्रश्न है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? तो यह इसका आंसर सही होगा ए शोक गीत। आगे हम लोग की बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन पुरस्कार मिला था? हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो इसका ए आंसर होगा सक्सरिया पुरस्कार। अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो इसका सही आंसर ए होगा काराधीक्षक के रूप में, काराधीक्षक के रूप में। अगला प्रश्न है कि चिर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो इसका सही आंसर ए होगा तुमुल कोलाहल कलह में। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी उसने कहा था। अगला प्रश्न है नाभादास की कविता का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा छप्पे। नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का निधन आपका 8 अक्टूबर 1979, ए 8 अक्टूबर 1979। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो यह आपका है बी 30 दिसंबर 1990। अगला प्रश्न है सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है? तो इनका नाम है ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पद्मावत के कवि का नाम क्या है? तो इनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी या सिर्फ जायसी, दोनों सही है। अगला प्रश्न है
उर्वशी के रचयिता कौन है? उर्वशी के रचयिता कौन है? तो बी रामधारी सिंह दिनकर। फिर आगे का है चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? तो इनके आंसर ए मुक्ति बोध। फिर अगला प्रश्न है दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है? तो ये है आपका आंसर डी जन जन का चेहरा एक, डी। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का आंसर है डी जन जन का चेहरा एक। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो यह अधिनायक। अधिनायक। और तेरी कुरमाई हो गई, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है? तो ए उसने कहा था। लहना सिंह सूबेदारनी को जब बचपन में ननिहाल गए हुए होते हैं दोनों, तो उसी क्रम में वो एक मार्केट में बाजार में जब मिलते हैं तो इस तरह की बात पूछा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि तेरी सगाई हो गई है। अगला प्रश्न है कि अज्ञा रचित पठित पाठ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ए रोज। आगे की ओर हम लोग बढ़े। अगला प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है जूठन सी। फिर अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बतावें। तो इसका सही है ए प्यारे नन्हे बेटे को। ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है गांव का घर, बी आंसर। आगे लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो ये सी उसने कहा था। इस प्रश्न का आंसर वो हो गया। आगे महेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो इसका सही आंसर है आपका रोज, बी। अगला है कि ब्रजराज कुंवर किस कविता के पात्र हैं? तो ये सूरदास के पद के हैं। ये सूरदास के पद के हैं। ब्रजराज कुंवर भगवान कृष्ण को सूरदास ने कहा है। आगे की ओर हम लोग बढ़े। अगला है कि छत्रसाल किस कविता का पात्र है? तो इसका सही आंसर है कवित्त, ए 44 का ए। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल, ए। फिर अगला है कि जयसी किस काल के कवि हैं? तो जयसी किस काल के कवि हैं? तो इसका आपका सही आंसर होगा भक्ति काल, बी। ओ सदा निराश शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये 47 का आपका आंसर होगा निबंध, सी। आगे की ओर बढ़े। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही आंसर है डायरी। करबक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो इसका सही आंसर है पद्मावत, ए। सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश हैं? तो ये आपका आंसर है बी सूरसागर। अगला प्रश्न है 51 कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? इसका सही आंसर है ए मुकुल, ए मुकुल, ए मुकुल 51 का। अगला प्रश्न है तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञा, डी। टीटी की मां का नाम क्या है? तो इसका आंसर है मालती। आप जानते हैं कि ये रोज कहानी का मालती जिसके पति का नाम महेश्वर और मालती के बेटे का नाम टीटी। ये कभी उल्टा पुल्टा के प्रश्न पूछा जाता है
कि मालती के बेटे का नाम क्या है, यहाँ टीटी की माँ का नाम क्या है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका है बी, भौतिकवादी रीति से। अगला क्वेश्चन है सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है। सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है, इसका सही अर्थ है सी, हर जगह व्याप्त। 56 आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो ए, नींद आना। फिर आगे है ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका है सही आंसर डी, अपने कर्तव्य से हट जाना, ईमान बेचने का अर्थ है। अगला प्रश्न है कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ आपका सी, आर्थिक स्थिति खराब होना। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। 59 इसका सही आंसर है बिखर जाना, यानी तितर बितर हो जाना। दांत खट्टे करने मुहावरे का अर्थ क्या है, तो दांत खट्टे करने मुहावरे का अर्थ आपका है पराजित करना, बी। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है। 61 प्रश्न का आंसर है उप, ए। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है। बेईमान शब्द में उपसर्ग बे, बॉयकर बे, ए, ये आंसर है ये 62 का। फिर आगे बढ़ते हैं अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है। 63 प्रत्यय अंकुरित, इत, सी आंसर इसका है इत। बरपन शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसका सही आंसर है बी, पन। अब देखिए उच्चारण स्थान से आपको पता होना चाहिए कि निश्चित रूप से प्रश्न रहता है हर एग्जाम में, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी के लिए भी। चलिए हम लोग देखते हैं ख का उच्चारण स्थान क्या है, ए, सही आंसर है कंठ। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मूर्धन्य नौ का उच्चारण स्थान क्या है। 66 प्रश्न का आंसर ए, मूर्धा। 6 का उच्चारण स्थान क्या है। 67 इसका सही आंसर ए, तालु। फिर है भ का उच्चारण स्थान क्या है, सही आंसर इसका डी, ओष्ठ। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शहर शब्द क्या है। 69 तालबिसो हौरो, शहर शब्द आपका है इसका पुल्लिंग। और अगला है आयुष शब्द क्या है। 70 क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर है स्त्रीलिंग। लिंग निर्णय में आत्मा शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर भी है स्त्रीलिंग, बी। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अनुराग शब्द का विलोम क्या है, तो इसका सही आंसर आपका होगा विराग, डी। आगे की ओर हम लोग बढ़े। कृष्ण शब्द का विलोम, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका होगा शुक्ल। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हिंदी महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। अगला प्रश्न आपका है कि अस्थावर शब्द का विलोम क्या है। सही आंसर है जंगम। स्तुति शब्द का विलोम क्या है, तो इसका सही आंसर है आपका सी, निंदा। आगे की ओर बढ़े। आकर्षण शब्द का विलोम क्या है, तो सही आंसर इसका है विकर्षण, ए। अगला है स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका होता है स्वर्णिम। जगत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका सही आंसर है जगदीश, ए। आगे की ओर हम लोग बढ़े। अगला प्रश्न है दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ए, दैनिक। अगला प्रश्न है
पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सही आंसर होगा पौराणिक, सी पौराणिक। विशेषण शब्द के कितने भेद होते हैं? अभी मैं इससे पहले आपको मैं बता दूं कि इससे पहले का जो वीडियो मैंने दिया है हिंदी व्याकरण का, उसमें नॉट ओनली विशेषण बट ऑल्सो यूं कहें कि हर शब्द का जो भेद होता है उसका संख्या मैंने आपको कलेक्ट किया है। बहुत अच्छा वीडियो है, इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखेंगे। तो विशेषण शब्द के हिंदी व्याकरण में 4 भेद होते हैं। बी आंसर। निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, तो जिसमें 100 शब्द जो है ए संख्यावाचक विशेषण है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यथासाध्य शब्द कौन सा समास है? 83। तो इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव, सी आंसर। नरसिंह शब्द कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर होगा कर्मधारय। और फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही आंसर होगा भूमि, ए। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही आंसर आपका होगा गिरिजा नंदन। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? ध्यान देना है, नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा भागीरथी, भागीरथी, जो कि गंगा को बोला गया है, बाकी सब नदी का पर्यायवाची है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भौड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही आंसर आपका होगा, सही आंसर होगा मधुप, ए मधुप। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद? तो इसका सही आंसर आपका होगा सुजोर आगत, ए। आगे की ओर अगला प्रश्न है, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर है गय जोर अक, यानी सी। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है परम जोर अर्थ, यानी सी। पावन शब्द में कौन सी संधि है 92 क्वेश्चन में? तो इसका सही आंसर है अयादि संधि, यानी ए। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भीर शब्द कौन संज्ञा है? तो भीर शब्द जो है वह आपका समूहवाचक संज्ञा है। भीर या झुंड समूहवाचक संज्ञा है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सी 5। कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये कुर्सी, ये कुर्सी जो है, कुर्सी शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा, क्या है? जातिवाचक संज्ञा। फिर अगला प्रश्न, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कुर्सी में भी नाम होता है। जैसे मान के चलिए कि जब नाम उसका होता है, जैसे हम लोग बोल देते हैं आयरन चेयर, वुड चेयर, या उसमें भी नाम आ जाता है जैसे नीलकमल का चेयर, तो फिर वो व्यक्तिवाचक होगा। बट कुर्सी बोलने से पूरी कुर्सी जाति का बोध होता है, चाहे वो आयरन से बना हो, प्लास्टिक से बना हो, या वुड से बना हो, तो जातिवाचक संज्ञा। फिर अगला प्रश्न है कि दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसका सही आंसर बी होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे की ओर हम लोग बढ़े। मनुष्यता शब्द कौन सी संज्ञा है? मनुष्यता शब्द आपका सही आंसर इसका होगा ए भाववाचक संज्ञा। और अगला है महोदय शब्द कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर होगा कर्मधारय। मैंने इससे पहले वाला वीडियो में भी आपको बताया है कि कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर है, कि कर्मधारय में उपमा उपमेय विशेष विशेषण और बहुब्रीहि में अर्थात होता है। तो महोदय का अर्थात नहीं आता है, इसलिए ये कर्मधारय है। भाई बहन शब्द कौन सा समास है? देखिए याद रखिएगा कि द्विगु और द्वंद्व, द्विगु और द्वंद्व का अंतर यह है कि जो द्विगु होता है उसमें कोई ना कोई संख्या होता है, जो द्वंद्व होता है उसमें योजक चिन्ह या और शब्द का प्रयोग होता है। तो भाई बहन योजक चिन्ह है, ये आपका द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास बी। और फिर ये आपका 100वां क्वेश्चन कि पंचानन शब्द क्या है। तो अभी मैंने आपको बोला कि जिसमें संख्या सूचक हो वे द्विगु बी, और जिसमें योजक चिन्ह या और हो वो द्वंद्व। छात्रों ये आपका रहा 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर। अब आपको देखिए खंड बी में निबंध लिखना है। तो मेरे प्रिय पुस्तक, मेरे प्रिय खेल, भ्रष्टाचार, शराबबंदी, मोबाइल, विद्यार्थी और दहेज उन्मूलन। मैंने इससे पहले भी सजेशन दिया है, और अगले वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध का जो है बिल्कुल बाय डिटेल मैं आपको डालूंगा। फिलहाल आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। 100 प्रसंग व्याख्या के लिए जहाँ तक रही बात, तो 100 प्रसंग व्याख्या में मैं आपको सजेशन दे चुका हूँ, उसे लिखने का अभी बात बता चुका हूँ, और कौन सी पंक्ति किस लेसन से ली गई है यह भी लिख करके मैं डाला हूँ। तो आप पीछे का भी वीडियो देख सकते हैं जहाँ कि आपको यह समझ में आ जाए कि यह पंक्ति किस लेसन से है, फिर लिखने का तरीका आपको बता दूंगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखा जिसमें किसी पर्यटन स्थल पर ले जाने का अनुरोध हो, या सड़क की स्थिति जर्जर के बारे में अपने वार्ड आयुक्त को पत्र लिखें। तो ये दोनों में से कोई एक बनाना है, और इस दोनों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाय डिटेल जिक्र करूंगा और आप समझ जाएंगे। ये देखिए, ये 2 अंकीय प्रश्न जो है इसमें आपको कोई जो है 10 प्रश्न है और 5 आपको बनाना है। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दीर्घोत्तरीय में इसमें 6 है, कोई 3 बनाना है, और ये संक्षेपण अगला वीडियो में आपको मिलेगा। आप इसी के साथ निश्चित रूप से अपना तैयारी करें। बेस्ट ऑफ